ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को, अव्यक्त महावाक्यों को। और चूंकि दिन रविवार का है तो रविवार के दिन हमें बाबा की ये अव्यक्त मुरली सुनने को मिलती है, अध्ययन करने को मिलती है। तो हमें भी पूरा प्रयास करना है कि हम अपने अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर इस मुरली का अध्ययन करें। और इसके लिए जो सबसे सहज सरल विधि हमें करनी है वो ये कि प्रतिदिन हमें एक समय निर्धारित करना है, एक स्थान निर्धारित करना है। स्थान का अर्थ में बाबा कहते हैं कि वो घर का कोई भी स्थान हो सकता है, घर के बाहर भी हो सकता है। हालांकि घर में सबसे ज़्यादा अच्छा हो, जैसे छत पर भी बाबा कहते हैं हो सकता है, या कोई कमरा हो, कोई भी ऐसे स्थान जहाँ थोड़ा साफ सुथरा हो, थोड़ा खुशनुमा माहौल का हम अनुभव कर पाएँ। हालांकि माहौल से उम्मीद करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा भी जितना कर सकें वैसे माहौल में आराम से बैठना है, बड़े फुर्सत से बैठना। अपने दिनचर्या में बड़ा फुर्सत का समय हो। फिर चाहे वो इस ब्रह्मा कुमार का मंथन में एक तो है स्नान के तुरंत बाद का जो हम पूजा में रखते थे भक्ति के समय, और या तो फिर एक होता है सोते समय, जब सारी दुनिया के सारे काम काज करके अब हम अपने बिस्तर पर आ जाते हैं, अब एकदम कोई काम नहीं है, अब हमको सिर्फ सोना है। वो हमारा बिल्कुल निजी समय होता है। और वो निजी समय में हम अभी अज्ञान काल में क्या ज़्यादातर मोबाइल में ही समय लगाते हैं। तो बस उसी मोबाइल में ये ऐप खोलना है जिसमें बाबा के महावाक्य हैं। उसको बड़े फुर्सत से एकदम ऐसा अनुभव होगा कि बाबा और हम आमने सामने बस बिस्तर पर बैठ के जैसे परिवार के किसी सदस्य से बात करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही बातें अनुभव होंगी। और इसका अनुभव हम बहुत सहज तौर पर ये भी पाते हैं कि जब हम उनकी उपस्थिति का अनुभव करते हैं, अपने उनके सानिध्य में जैसे ही हम आते हैं, मुझ आत्मा के सारे आत्मिक गुण, शांति, पवित्रता, प्रेम, सुख और हर एक गुण सक्रिय हो जाता है। मैं उससे भरपूर अनुभव करने लगता हूँ। मतलब मैं बाबा के सानिध्य में उपस्थित हो चुका हूँ, बाबा मेरे साथ सामने आ चुके हैं। और जिसके कारण बाबा दृष्टि से जब हम उनको महसूस करते हैं कि वो मेरे सम्मुख हैं, तो दृष्टि से बाबा मुझ आत्मा में ज्ञान, प्रकाश और अष्ट शक्तियों का प्रवाह करते हैं। और इससे एक ऐसे आनंद का आवरण तैयार होता है जिस आनंद के इस आवरण में मैं और मेरे बाबा बड़ी फुर्सत से बैठकर इत्मीनान से हम अपने दिल की बात बाबा को कहते हैं, और बाबा अपने दिल की बात इसी मुरली में निहित करके मुझसे कहते हैं। इस वर्ष चारों ही सब्जेक्ट में अनुभव की अथॉरिटी बनो। लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। हाँ जी बाबा। आज माता पिता अपने चारों ओर के संतुष्ट रहने वाले संतुष्ट मणियों को देख रहे हैं। हर एक के चेहरे पर संतुष्टता की चमक दिखाई दे रही है। संतुष्ट मणियाँ स्वयं को भी प्रिय है, बाबा को भी प्रिय है और परिवार को भी प्रिय है, क्योंकि संतुष्टता महान शक्ति है। संतुष्टता भी बाबा कहते हैं बहुत महान शक्ति है। संतुष्टता तब धारण होती है जब सर्व प्राप्तियां प्राप्त होती हैं, जब सब चीज़ से अपने आप को भरपूर अनुभव करते हैं ना, तभी संतुष्ट हो सकते हैं। नहीं तो कमी का एहसास रहेगा तो संतुष्ट नहीं रहेंगे ना। तो अगर प्राप्तियां कम तो संतुष्टता भी कम होती है। संतुष्टता और शक्तियों को भी आवाहन करती है। बाबा कहते हैं संतुष्टता रहेगी ना तो वो और जितनी शक्तियां हैं ना उस सब का आवाहन करती है। जैसे एक देह अभिमान आता है तो सारे विकार
सक्रिय होने लगते हैं। बिल्कुल वैसे ही जब संतुष्टता का अनुभव आता है ना, तो बाकी सारी शक्तियों की बाबा कहते हैं आवाहन होती है, सब आने लगती हैं। संतुष्टता का वायुमंडल औरों को भी यथाशक्ति संतुष्टता का वाइब्रेशन देता है। जो संतुष्ट रहता है उसकी निशानी सदा प्रसन्न चित्त दिखाई देती है। बाबा कहते हैं जो संतुष्ट रहेगा ना, वो चेहरा से उसकी हमेशा प्रसन्नता दिखाई देगी, झलकेगी, स्वाभाविक है। सदा चेहरा हर्षित मुख स्वतः ही रहता है, अपने आप चेहरा हंसता हुआ रहेगा, मुस्कुराता हुआ रहेगा, हर्षित दिखेगा। संतुष्ट आत्मा के सामने कोई भी परिस्थिति स्वस्थिति को हिला नहीं सकती। जो संतुष्ट आत्मा है ना, बाबा कहते हैं उसके सामने कोई भी परिस्थिति हो, वो उसको देखने का नजरिया ही उसका अलग होगा ना, तो उसकी स्वस्थिति हिलेगी ही नहीं। कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, लेकिन संतुष्ट आत्मा के लिए कार्टून शो का मनोरंजन दिखाई देता है, इसलिए वो परिस्थिति में परेशान नहीं होता और परिस्थिति उसके ऊपर वार नहीं कर सकती। तो वो जब खुद परेशान नहीं होगा ना, तो परिस्थिति का वार नहीं हो सकता, हार जाती है। इसीलिए अति इंद्रिय सुखमय मनोरंजन की जीवन अनुभव करता है। बाबा कहते हैं जो संतुष्ट आत्मा होती है ना, उसको कितना भी बड़ा परिस्थिति बाबा कहते हैं वो उसको मनोरंजन दिखाई देता है, कार्टून शो दिखाई देता है। इसलिए क्या होता है, वो परिस्थिति में परेशान नहीं होता। और जब वो खुद परेशान नहीं होगा ना, तो और परिस्थिति उसके ऊपर वार, और भी जो परिस्थितियां चारों तरफ से बनने लगती हैं, कोई उस पर वार नहीं कर सकता जब तक हम खुद परेशान नहीं होंगे। मतलब एक तरह से वही चीज़ हो गई, अपनी स्वस्थिति का एक हमारा जो ऑरा है उससे हम बाहर आते हैं तो हमें परिस्थितियां चारों तरफ से फंसा लेती है। हम उससे बाहर नहीं आएंगे तो बाबा कहते हैं परेशान नहीं होता है, तो और भी परिस्थितियां ऊपर से वार नहीं कर सकती, तो वो वार नहीं करेंगे तो हार जाती हैं। इसीलिए जो वो आत्मा होती है ना, वो जो अपनी स्वस्थिति में स्थित रह गई, वो अतीन्द्रिय सुखमय मनोरंजन का जीवन अनुभव करता है। बहुत जबरदस्त बाबा बात आज हमें महीन तौर पर बतला रहे हैं। मेहनत नहीं करनी पड़ती, मनोरंजन अनुभव होता है। तो हर एक अपने को जांच करे। जांच करना तो आता है ना, आता है। हाँ जी बाबा, जिसे अपने को जांच करना आता है, दूसरे को नहीं, अपने को जांच करना आता है, वो हाथ उठाओ। जांच करना आता है? अच्छा, मुबारक हो। माता पिता का वरदान भी हर बच्चे को रोज अमृत बेले भिन्न भिन्न रूपों से यही मिलता है। खुश रहो, आबाद रहो। रोज का वरदान मिलता सभी को है। बाबा कहते हैं रोज का वरदान जो है वो सभी को मिलता है। माता पिता सभी को एक ही जैसा, एक ही साथ वरदान देते हैं। सबको तो बाबा एक वरदान देते हैं ना, हर दिन एक वरदान, और वो हर एक बच्चे के लिए होता है। तो बाबा कहते हैं सबको एक समान देते हैं और रोज देते हैं, हर बच्चे को देते हैं। लेकिन फर्क क्या हो जाता है? बाबा ने तो एक जैसा वरदान हर बच्चे को दे दिया, लेकिन फर्क पड़ता है क्या? तो नंबरवार क्यों बन जाते हैं? बाबा कहते हैं फर्क क्यों पड़ जाता है, नंबरवार क्यों जाते हैं? दाता एक है और देते भी एक जैसे हैं। किसी को थोड़ा, किसी को बहुत नहीं देते हैं, फ्राक दिली से देते हैं, एकदम खुले दिल से बाबा एकदम लुटा करके देते हैं। लेकिन फर्क क्या पड़ जाता है? इसका अनुभव भी सभी को है, क्योंकि अभी तक माता पिता के पास ये आवाज पहुंचता है। अभी तक माता पिता के पास ये आवाज पहुंच रहा है। कौन सा आवाज जानते हो ना? कभी कभी, थोड़ा थोड़ा, ये आवाज अभी तक भी आता है। बाबा कहते हैं अब ये सब आने का समय नहीं है, लेकिन अभी तक बच्चे इन बातों में कभी कभी और थोड़ा थोड़ा में अभी भी उलझ जा रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा हिल गए, थोड़ा सा वो हो गया, कभी कभार हो जाता है। बाबा कहते हैं अभी तक यही बोलते रहो, यही कंप्लेंट चलता रहेगा। माता पिता ने कहा है कि ब्राह्मण आत्माओं के जीवन रूपी डिक्शनरी से ये दोनों शब्द निकल जाने चाहिए। बाबा कहते हैं अब हम बच्चों के
हम जो ब्राह्मण बच्चे हैं उनके मुख से, उनके डिक्शनरी से, हमारी मनसा से ये शब्द ही बाबा कहते हैं निकल जाना चाहिए। हम ब्राह्मण बच्चों के डिक्शनरी से बाबा कहते हैं ये शब्द निकल जाने चाहिए। अविनाशी पिता हैं, अविनाशी खजाने हैं, आप सब भी अविनाशी श्रेष्ठ आत्माएं हो, तो कौन सा शब्द होना चाहिए? कभी कभी कि सदा? बाबा कहते जब बाबा अविनाशी, हम अविनाशी, ज्ञान अविनाशी, तो फिर ये कभी कभी कहां से घुस गया? सदा होना चाहिए ना। हाँ जी बाबा, हर खजाने के आगे जांच करो। सर्व शक्तियां सदा हैं, सर्वगुण सदा हैं। आप सबके भक्त जब आपके गुण गाते तो क्या कहते हैं? कभी कभी गुणदाता, ऐसे कहते हैं। जब भक्त देवताओं के आगे जाके उनकी महिमा करते हैं तो कभी कहते हैं क्या कभी कभी के गुणदाता? ऐसा तो नहीं कहते हैं। माता पिता ने हर वरदान में सदा शब्द कहा है। बाबा जब भी वरदान देते हैं उसमें सदा हमेशा कहते हैं। तो सदा सर्वशक्तिमान, कभी शक्तिमान कभी सर्वशक्तिमान नहीं कहा है। बाबा हमेशा कहते हैं सदा सर्वशक्तिवान। तो हर समय दो शब्द आप भी कहते हो, बाबा भी कहते हैं समान बनो। ये नहीं कहते थोड़ा थोड़ा समान बनो, संपन्न और संपूर्ण। तो बच्चे कभी कभी क्या करते हैं? तो बच्चे इसमें बीच में कभी कभी गुजार देते हैं। माता पिता भी खेल तो देखते हैं ना, बच्चों का खेल तो देखते ही रहते हैं। बाबा बच्चों का ही तो खेल देखते रहते, एक से एक बातें, एकदम अजीब अजीब सी बातें बहुत से बच्चे कहते रहते हैं। बच्चे क्या करते? कोई कोई, सब नहीं। बाबा कहते बच्चे कहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सब बच्चे, कोई कोई बच्चे होते हैं ना, मतलब नटखट कहें मासूमियत की भाषा में, और नहीं तो अपने ही अगर थोड़ा सा नकारात्मक शब्द से कहें तो थोड़ा ज़्यादा ही होशियार समझते हैं। बाबे को कहानी सुनाने लगते हैं, बाबा आप नहीं समझते हैं, आप नहीं जानते। बाबा नहीं जानते हैं, बाबा नहीं समझते। ये सब शब्द बच्चों के रहते हैं। बाबा ने बतलाया है कई बार व्यक्त मुरली में। तो जो वरदान मिला उस वरदान को सोचकर, वर्णन कर कॉपी में नोट करते, याद भी करते, लेकिन वरदान रूपी बीज को फलीभूत नहीं करते। उसको कॉपी पेन में लिख के धर दिए, उसको अभ्यास करेंगे उसका इस जीवन में, तब ना जीवन में जो परिस्थितियां आ रही है उसी में ना उसका अभ्यास करके उसको फलीभूत करना है। तो वो काम नहीं करते हैं। बीज से फल नहीं निकाल सकते, सिर्फ वर्णन करते, खुश होते। बहुत अच्छा वरदान है, वरदान है बीज। बाबा कहते हैं वरदान जो है ना वो बीज है, लेकिन बीज को जितना फलीभूत करते हैं उतना ही वो वृद्धि को पाता है। उस बीज को जब हम खेत, मतलब अगर लौकिक बीज की बात करें तो उसको हम मिट्टी में खेत में लगाएंगे तो उससे कितने अनंत फल निकलेंगे। तो वही हमें इस वर्तमान जीवन में इस अलौकिक ज्ञान का, इस अलौकिक ज्ञान बीज का वरदान जो बाबा बीज दे रहे हैं, उसको इस जीवन में जो हम अपनाएंगे तब यह हमारे जीवन में कितना ज़बरदस्त हजारों परिवर्तन लेकर के आएगा, इतना ऊंचा स्थिति बनाएगा। वो सब हमें विचार करना है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि वो तब हम उसे लगाएंगे, जीवन में अपनाएंगे, तब तो वो वृद्धि को पाता है। और फलीभूत करने का रहस्य क्या है? और उसको रहस्य बाबा कहते हैं क्या है उसको प्रैक्टिकल में लाने का? समय पर कार्य में लगाना। जब वो परिस्थिति आए, बाबा हमें पहले से वरदान दे के रखते हैं। दो बातें होती हैं, एक होता है जब हमारे सामने परिस्थिति आ गई तब हम बाबा से पूछें, बाबा हमें उसका जवाब बताते हैं। लेकिन मेरे बाबा ये इतना तय है, 100% तय है कि बाबा हमें पहले से उसके बारे में बताते हैं। हमारी अवस्था ऐसी होती है ना कि हम पहले से समझ नहीं पाते हैं, तो जब फिर परिस्थिति आती है तो हम फिर उलझते हैं, फिर बाबा से पूछते हैं तो बाबा फिर हमें बतलाते हैं,
फिर भी हम अगर गड़बड़ कर देते हैं तो बाबा फिर हमें बतलाते हैं कि तुम यहाँ फिर गड़बड़ हो रहा है, तो फिर हम उसको सुधारते हैं। तो मतलब बाबा एक बात के लिए हमें 3 बार बतलाते हैं। एक बार पहले से आगाह करते हैं, फिर जब हम फंस जाते हैं तो फिर बाबा हमें बतलाते हैं, फिर हम गड़बड़ कर देते हैं तो फिर बाबा हमें उठाते हैं। तो 3 बार बाबा एक ही चीज़ के लिए कर रहे हैं। और अगर हम पहले बाबा ने आगाह किया, उसी से मैं अगर पकड़ लें बात को, समझ जाएं और तैयार रहें, उसको समय पर कार्य में लगा दें, तो बाबा को 2 बार और बताना नहीं पड़ेगा और हमारा पुरुषार्थ कितना ऊंचा हो जाएगा, हमारी पुरुषार्थ की तीव्रता कितनी बढ़ जाएगी। इस बात को हमें समझना है ना, सजगता बढ़ानी है ना। तो इस जीवन को सिर्फ और सिर्फ अपने अभ्यास का एक साधन के अलावा और कुछ नहीं मानना है, और कुछ अर्थ ही नहीं समझ में आता है इस ब्रह्मा कुमार को। तो अब इसलिए बाबा कहते हैं कि फलीभूत करने का रहस्य है समय पर कार्य में लगाना। कार्य में लगाना भूल जाते, सिर्फ कॉपी में देख वर्णन करते, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा वरदान दिया बाबा ने, ये हम उसको कॉपी में लिख के एकदम उसको बतला रहे। बाबा ने वरदान बहुत अच्छा दिया है, लेकिन किस लिए दिया है? उसको फलीभूत करने के लिए दिया है। बाबा जो वरदान दे रहे हैं वो उसे हमें अपने जीवन में अपनाना है ना। उससे हमारी जो जीवन में परिस्थितियां आ रही है ना, उस परिस्थितियों पर उसे लागू करना है, उसमें बोना है उसको, तब उसका हमें प्रभाव नजर आएगा और हमारी स्थिति, हमारा सब कुछ ऊंचा होगा ना। ऊंचा उठाने के लिए ही तो बाबा हमें सब कुछ ज्ञान दे रहे हैं ना। बीज से फल का विस्तार होता है। वरदान को सिमरन करते हैं, लेकिन वरदान स्वरूप बनने में नंबरवार बन जाते। बाबा कहते हैं वरदान का सिमरन करते हैं, बाबा ने ये वरदान दिया, ये वरदान दिया, लेकिन उसको वरदान का स्वरूप, जो वरदान बाबा ने दिया उस वरदान का स्वरूप हम बन जाएं, इसमें नंबरवार हो जाते हैं। कोई तो एकदम जैसा बाबा कह रहे हैं वैसा बन जाते हैं, और कोई है कि उस थोड़ा कम पावर का बनते हैं। और माता पिता हर एक भाग्य को देख हर्षित होते रहते हैं। और बाबा क्या होता है, हर एक का भाग्य को देख के हर्षित होते हैं, लेकिन माता पिता की दिल की आश पहले भी सुनाया है। लेकिन माता पिता का दिल का आश क्या है, वो बाबा ने पहले सुनाया है। सभी ने हाथ उठाया था, याद है कि हम कारण को समाप्त कर समाधान स्वरूप बनेंगे। ये बाबा ने हम बच्चों से पूछा था ना, याद है होमवर्क। कई बच्चों ने रूरिहान में या पत्रों द्वारा, ईमेल द्वारा रिजल्ट लिखी भी है। अच्छा, 1 महीना का बाबा ने का दिया था। अच्छा है, बहुत से बच्चों ने पत्रों में, ईमेल में अपना रिजल्ट दिया 1 महीने का। बाबा कहते हैं ठीक है, अच्छा है, अटेंशन गया है, लेकिन जो माता पिता को शब्द अच्छा लगता है सदा, वो है। बाबा कहते हैं ठीक है, अपना अपना रिजल्ट बताए, अच्छा लगा, सबने बहुत तरीके से, बहुत अपना तरह से प्रयास किया, अपना चार्ट लिखा। लेकिन बाबा कहते हैं कि इसमें बाबा को जो एक शब्द अच्छा लगता है वो है सदा, वो है हमारे उस चार्ट में। आप सभी जो भी आए हैं, चाहे सुना है चाहे पढ़ा है, लेकिन 1 मास के होमवर्क में 1 मास हुआ है बस। बाबा कहते 1 महीना का होमवर्क दिए थे और एकदम 1 महीना हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है। तो 1 मास में लक्ष्य तो रखा है, एक दूसरे में वर्णन भी किया है, लेकिन जो 1 मास में होमवर्क में अच्छे मार्क्स लेने वाले बने हैं वो हाथ उठाओ। जो पास हुए हैं, पास हुए हैं, पास विद ऑनर। बाबा कहते हैं जो पास हुए हैं वो तो पास हुए हैं, बाबा पास विद ऑनर की बात कर रहे हैं। पास विद ऑनर उठो, पास विद ऑनर का दर्शन करना चाहिए ना। माताएं नहीं हैं, बहनों में टीचर्स ने हाथ नहीं उठाया, कोई नहीं। मधुबन वाले, ये तो बहुत कम रिजल्ट है, बहुत थोड़े उठे हैं। अच्छा, सेंटर में भी होंगे, मुबारक हो। बाबा कहते हैं अच्छा, अपना अपना सेंटर में भी होंगे, वहां सामने नहीं आई हो, ताली तो बजाओ। माता पिता मुस्कुराते हैं कि जब माता पिता पूछते हैं कि माता पिता से प्यार किसका है और कितना है, तो क्या जवाब देते हैं? बाबा इतना है जो कह नहीं सकते। जवाब बहुत अच्छा देते हैं।
माता पिता भी खुश हो जाते, इतना बढ़िया बढ़िया जवाब देते हैं ना बच्चे बाबा को कि बाबा भी एकदम खुश। लेकिन प्यार का सबूत क्या, जब बाबा सबूत मांगते हैं ना तो बस सबका हो जाता है खत्म। आजकल की दुनिया में बॉडी कॉन्शियस के प्यार वाले तो जान भी कुर्बान कर देते हैं। बाबा कहते देह अभिमान वाले बच्चे हैं लेकिन वो भी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। और परमात्मा प्यार के पीछे मुश्किल का अनुभव क्यों? जब देह अभिमान वाले प्यार कर रहे हैं और उसके एक दूसरे के लिए जान तक देने को तैयार हैं, तो अगर जब आपको परमात्मा प्यार मिल रहा है तो उसमें इतना मुश्किल का अनुभव क्यों हो रहा है? बाबा ने कहा और बच्चों ने किया। गीता तो बहुत अच्छे गाते हो बाबा, हम सब कुछ न्यौछावर करने वाले परवाने हैं, क्षमा पर फिदा होने वाले हैं, तो ये कारण शब्द को स्वाहा नहीं कर सकते। कर सकते हैं बाबा। अभी तो इस वर्ष का लास्ट टर्न आ गया, अब इस वर्ष का तो अंतिम हो गया, अब नेक्स्ट सीजन में होगा। तो दूसरे वर्ष में क्या होता वो तो आप और बाबा देख रहे हैं, देखेंगे। लेकिन क्या ये एक शब्द समय को देख, आप लोग कहते हो ना समय की पुकार है, भक्तों की पुकार, समय की पुकार, दुखी आत्माओं की पुकार, आपके स्नेही सहयोगी आत्माओं की पुकार आप ही पूर्ण करेंगे ना। इतने सारी लोग, इतनी सारी स्थितियाँ, भक्त पुकार रहे हैं, समय पुकार रहा है, दुखी आत्माएं पुकार रही हैं, हमारे स्नेही सहयोगी आत्माएं पुकार रही हैं। अगर सबकी पुकार को पूरा तो हमें ही करना है ना। आपका टाइटल क्या है? आपका कर्तव्य क्या है? किस कर्तव्य के लिए ब्राह्मण बने? विश्व परिवर्तक आपका टाइटल है, विश्व परिवर्तन आपका कार्य है। और साथी कौन है? माता पिता के साथ साथ इस कार्य में निमित्त बने हो। विश्व परिवर्तन करने में माता पिता का हम निमित्त बन रहे, माता पिता के इस कार्य में बाबा के साथ साथ। तो करना क्या है? अभी भी हाथ उठवाएंगे, करेंगे तो हाथ तो सभी उठा देते हैं, और करेंगे क्या बात करते हैं ना तो सब हाथ उठा देते हैं। लक्ष्य रखा है, माता पिता ने देखा, टोटल इस वर्ष की सीजन में सभी ने संकल्प किया, लेकिन सफलता की चाबी दृढ़ता, करना ही है उसके बजाय कभी कभी कर रहे हैं, चल रहे हैं, कर ही लेंगे। ये संकल्प दृढ़ता को साधारण बना देता है। दृढ़ता में कारण शब्द आता ही नहीं, निवारण हो जाता है। जब दृढ़ता होती है ना तो कोई भी परिस्थिति, कोई भी बात, ये हो गया वो हो गया, वो कुछ भी नहीं होगा। जो कुछ भी होगा ना वो पार हो जाएगा। कारण आते भी हैं लेकिन जांच होने के कारण निवारण में बदल जाता है। इतना ना कड़ा जांच चलता है ना, इतना पूरा इधर से फोर्स रहता है, आदमी की स्थिति इतनी श्रेष्ठ होती है ना कि वो वहीं पर निवारण होके खत्म हो जाता है। माता पिता ने रिजल्ट में जांच किया तो क्या देखा? ज्ञानी, योगी, धारणा स्वरूप, सेवाधारी, 4 ही सब्जेक्ट में हर एक यथाशक्ति ज्ञानी भी है, योगी भी है, धारणा भी कर रहा है, सेवा भी कर रहा है, लेकिन 4 ही सब्जेक्ट में अनुभव स्वरूप, अनुभव के अथॉरिटी, उसकी कमी दिखाई दी। बाबा कहते अनुभव का स्वरूप नहीं बनते, अथॉरिटी नहीं दिखाई देता है। अनुभवी स्वरूप, ज्ञान स्वरूप में भी अनुभवी स्वरूप, बाबा कहते ज्ञान स्वरूप भी है तो भी उसमें अनुभवी स्वरूप, अर्थात ज्ञान को नॉलेज कहा जाता है। तो अनुभवी मूर्त आत्मा में नॉलेज अर्थात समझ है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। और कहते अनुभवी स्वरूप अर्थात ज्ञान को नॉलेज कहा जाता है। अनुभवी स्वरूप ज्ञान का मतलब बाबा कहते हैं, अनुभवी स्वरूप का मतलब ज्ञान, और ज्ञान को
नॉलेज कहा जाता है। तो अनुभवी मूर्त आत्मा में नॉलेज अर्थात समझ है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। अनुभवी का मतलब ये हुआ ज्ञान की लाइट और माइट। तो अनुभवी स्वरूप का अर्थ ही है ज्ञानी तो आत्मा के हर कर्म में लाइट और माइट नेचुरल होना चाहिए। ज्ञानी मतलब ज्ञान, नॉलेज को जानना, वर्णन करना, उसके साथ साथ हर कर्म में लाइट माइट हो। कहते हर कर्म में ना लाइट एकदम नेचुरल हो, लाइट और माइट, शक्ति भी और हल्कापन भी, कोई भी काम करने में। तो ज्ञानी का मतलब बाबा कहते हैं ज्ञान और नॉलेज को जानना, वर्णन करना, उसके साथ साथ हर कर्म में लाइट माइट होना। अनुभवी स्वरूप से हर कर्म नेचुरल, श्रेष्ठ और सफल होगा। बहुत जब अनुभवी स्वरूप से कोई भी कर्म करेंगे ना तो वो स्वाभाविक होगा, श्रेष्ठ होगा और सफल ही होगा। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि ज्ञान के अनुभवी मूर्त है। अनुभव की अथॉरिटी सब अथॉरिटी से श्रेष्ठ है। ज्ञान को जानना और ज्ञान के अनुभव स्वरूप के अथॉरिटी में हर एक कर्म करना, उसमें अंतर है। कहते एक होता है ज्ञान को जानना और फिर एक है ज्ञान के अनुभव स्वरूप की अथॉरिटी में हर कर्म करना, दोनों में अंतर होता है। एक होता है ब्रह्मा कुमार का भी अंतर है, एक जानकारी के स्तर पर कोई बात हम जानते हैं, और तो जानकारियाँ आज हमारे पास ओवरफ्लो हो रहा है, इतना ज़्यादा जानकारी आ रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा जानकारी आ रहा है, बेकाम का भी जानकारी आ रहा है, तो सब तो बुद्धि में घुसते जा रहा है। तो वो उस तरह से अगर हम इस बाबा के ज्ञान को भी लेते हैं ना तो वो वही होता है, आते जाता है बहते जाता है, पता ही नहीं चलता, रुकता ही नहीं है। लेकिन जब हम उसको धारण करते हैं ना तो हम उसकी अथॉरिटी बनते हैं, अनुभव स्वरूप बनते हैं। और जब अनुभव स्वरूप बनते हैं ना तो बाबा कहते हैं अथॉरिटी में हर कर्म करना, दोनों में अंतर हो जाता है। एक जानकारी वाला उसका अलग ही रहेगा और जो अनुभव के साथ करेंगे उनका अलग रहेगा। तो अनुभवी स्वरूप हैं तो बाबा कहते हैं तो हमें तो बनना अनुभवी स्वरूप है ना, तो बने हैं, जांच करो। 4 ही सब्जेक्ट में आत्मा हूँ लेकिन अनुभवी स्वरूप होके हर कर्म करते हैं। बाबा कहते हैं चारों ही सब्जेक्ट में ये चीज़ जांचना है कि मैं आत्मा तो हूँ लेकिन अनुभवी स्वरूप होके कर्म करता हूँ। अनुभव की अथॉरिटी की सीट पर सेट है तो श्रेष्ठ कर्म, सफलता स्वरूप कर्म अथॉरिटी के सामने नेचुरल नेचर दिखाई देगी। बाबा कहते हैं अनुभव की जो अथॉरिटी की सीट पर जो हम सेट रहते हैं ना, इतना अनुभव से हम कहते हैं, तो बाबा कहते हैं श्रेष्ठ कर्म और सफलता स्वरूप कर्म अथॉरिटी के सामने, तो क्या होगा जो अथॉरिटी की सीट पर रहेंगे ना तो सफलता स्वरूप रहेंगे। हर कर्म हमारा अथॉरिटी से करेंगे, उसी अनुभव से करेंगे और वो चीज़ जो सामने से दिखाई देगी वो एकदम स्वाभाविक दिखाई देगी। बाबा कहते हैं सामने नेचुरल नेचर दिखाई देगा। वो जैसे हम किसी का भी आज जिसको हम अज्ञानता में कहते थे उसका नेचर ही ऐसा है, उसका नेचर ऐसा है, मेरा नेचर ऐसा है, तो बाबा कहते हैं वो नेचर ही हमें परमात्मा वाले के गुणों वाला दिखाई दे, वो ही झलके। सोचते हैं लेकिन अनुभवी स्वरूप बनना, योग युक्त राजयुक्त नेचर हो जाए, नेचुरल हो जाए। बाबा कहते हैं अभी क्या, अभी सोचते हैं कि हमको ऐसा करना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए, लेकिन परिस्थिति आई तो फिर पुराने संस्कार जो हमारे रावण वाले हैं वहीं उभरते हैं, वहीं आगे आते हैं। तो कहते हैं जब तक अभी सोच के कर रहे हैं ना तो वो अलग सब कुछ रहेगा, वो अनुभवी मूर्त नहीं रहेंगे। लेकिन जब अनुभव स्वरूप बनेंगे ना तो योग युक्त राजयुक्त हमारा नेचर हो जाएगा, नेचुरल हो जाए, एकदम स्वाभाविक होने लगेगा। धारणा में भी सर्व गुण स्वतः ही हर कर्म में दिखाई दे, ऐसे अनुभवी स्वरूप में सदा रहना, अनुभव की सीट पर सेट होना, इसकी आवश्यकता का ध्यान रखना, ये आवश्यक है। बाबा कहते अनुभव एक ऐसा अनुभवी स्वरूप में सदा रहना है जिसमें अनुभव की सीट पर सेट होना है, इसकी आवश्यकता है अटेंशन रखना। बाबा कहते इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहला काम जो करना है वो है सजगता, एकदम फुल ऑन अटेंशन, ये आवश्यक है। पूरे सजगता होनी चाहिए एकदम, एक एक परिस्थिति पर, एक एक बात पर। अनुभव की अथॉरिटी की सीट बहुत महान है।
बाबा कहते हैं अनुभव का जो अथॉरिटी है ना, उसका सीट पर रहना बहुत महान बात है। अनुभवी को माया भी मिटा नहीं सकती, क्योंकि माया की अथॉरिटी से अनुभव की अथॉरिटी पदम गुना ऊंची है। अगर जो अपने अनुभव की अथॉरिटी पर रहते हैं ना, उनको माया भी नहीं हिला सकता, क्योंकि माया की अथॉरिटी से ज़्यादा पावरफुल अनुभव की अथॉरिटी पदम गुना ऊंची है। जरा मना नहीं, पदम गुना। जिनको अनुभव हो गया ना परमात्मा उपस्थिति का, वह कहते हैं उसको फिर माया नहीं हिला पाएगा, उसका निश्चय नहीं हिलेगा। सोचना अलग है, मनन करना अलग है, अनुभवी स्वरूप बनकर चलना अभी इसकी आवश्यकता है। बाबा कहते एक होता है बुद्धि में जाने समझे सोचे विचारे, एक होता है उसका मनन किए मंथन किए, बहुत से बिंदुएं निकल करके आ रही है, ज्ञान को स्पष्टता बढ़ रही है, मैंने प्रयासरत है। एक बार सोचना हो तो एकदम प्राइमरी हो गया, फिर हो गया मिडिल में जो हम पूरा पुरुषार्थ के स्तर पर हैं, और एक होता है अनुभव स्वरूप बनकर चलते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी अब हमें इस तीसरी अवस्था में, जो सबसे श्रेष्ठ अवस्था है अनुभव स्वरूप, वो स्वरूप ही हमारा बन जाए, वो मेरा नेचर बन जाए। अज्ञानता में जो लोग अज्ञानी भी है ना, वो ये कहें इनका तो नेचर ही ऐसा है, वो चीज़ झलके। बाबा कहते हैं अभी इसी की आवश्यकता है। तो अभी इस वर्ष में क्या करेंगे? बाबा ने देखा है, माता पिता ने देखा कि एक सब्जेक्ट में मेजॉरिटी पास है। कौन सी सब्जेक्ट? बाबा कहते एक सब्जेक्ट में ना ज़्यादातर बच्चे पास हैं, और वो सब्जेक्ट कौन सा है? सेवा की सब्जेक्ट। सेवा में ज़्यादातर बच्चे पास हो जाते हैं। चारों ओर से माता पिता के पास सेवा के रिकॉर्ड बहुत अच्छे अच्छे आए हैं, और सेवा का उमंग उत्साह इस वर्ष के सेवा समाचारों के हिसाब से अच्छा दिखाई दिया। हर एक वर्ग ने, हर एक जोड़ ने भिन्न भिन्न रूप से सेवा में सफलता प्राप्त की है। इसकी माता पिता हर एक जोन, हर एक वर्ग को पदम पदम गुना मुबारक दे रहे। बाबा कहते स्थूल सेवा जो है ना, उसमें बहुत सारे सेंटर्स ने जोन में बहुत अच्छी अच्छी सेवाएं की हैं और सफलता भी पाई है, और इसलिए बाबा सभी बच्चों को मुबारक दे रहे हैं, मुबारक हो। प्लान भी अच्छे अच्छे बनाए हैं, लेकिन अभी समय के प्रमाण, अचानक का सीजन है। अब बाबा कहते हैं ना, अब समय जो आ गया ना, वो अचानक वाला आ गया है। आपने देखा सुना होगा कि इस वर्ष में कितने ब्राह्मण अचानक गए, तो अचानक की घंटी अभी तेज हो रही है। उसी अनुसार अभी इस वर्ष 4 ही सब्जेक्ट में मैं अनुभवी स्वरूप कहाँ तक बना हूँ, ये चीज़ जांचना है, क्योंकि 4 ही सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स चाहिए। अगर एक भी सब्जेक्ट में पास मार्क्स से कम होगी तो पास विद ऑनर माला का मनका, माता पिता के गले का हार कैसे बनेंगे? वहाँ कहते चारों सब्जेक्ट में अगर पास विद ऑनर नहीं होंगे, सिर्फ पास मार्क्स हुए या फिर एक सब्जेक्ट में पास भी नहीं हो पाए, कम हो गए, तो वहाँ कहते पास विद ऑनर बन के बाबा के गले का माले का मनका कैसे बनेंगे? किसी भी रूप में हार खाने वाला पिता के गले का हार नहीं बन सकता। वो कहते किसी भी रूप से, माया का कोई भी रूप से अगर वो हार खा गया ना, तो फिर वो बाबा के गले का माला नहीं बन सकता। और यहाँ हाथ उठवाते हैं तो सभी क्या कहते हैं? लक्ष्मी नारायण बनेंगे। अभी जब बाबा हाथ उठवाएंगे ना, तो सबका एक ही कहना रहेगा, हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। चलो, लक्ष्मी नारायण व लक्ष्मी नारायण के परिवार में साथी, वो भी बनना श्रेष्ठ पद है। इसलिए माता पिता सिर्फ एक शब्द कहते हैं, अभी तीव्र गति से उड़ती कला में उड़ते रहो, और अपने उड़ती कला के वाइब्रेशन से वायुमंडल में सहयोग का वायुमंडल फैलाओ। बाबा कहते हैं अभी क्या करो? तीव्र गति से उड़ती कला में उड़ते भी रहना है, और अपनी उड़ती कला के परकंपनों से वायुमंडल में सहयोग का वायुमंडल फैलाना है। क्या जब प्रकृति के लिए आप सबने चैलेंज की है कि प्रकृति को भी परिवर्तन करके ही छोड़ेंगे, है ना वायदा? बाबा कहते हैं आपने तो वायदा भी किया है कि हम प्रकृति तक को परिवर्तन करके रखेंगे, तो वायदा किया है। कांध हिलाओ, हाथ नहीं, कंध हिलाओ। तो क्या आपने हम जीव मनुष्य आत्माओं को दुख और अशांति से परिवर्तन नहीं कर सकते?
एक तो आपने चैलेंज किया है और दूसरा माता पिता को भी वायदा किया है। एक तरफ तो चैलेंज किया है, दूसरा तरफ माता पिता को भी वायदा किया है, हम सभी अभी भी आपके कार्य में साथी हैं, परम धाम में भी साथी हैं और राज्य में भी ब्रह्मा बाबा के साथी रहेंगे। बाबा कहते हैं हमारा वायदा भी है कि हम सभी अभी भी बाबा के कार्य में साथी हैं, परम धाम में भी साथी रहेंगे और राज्य में भी ब्रह्मा बाबा के साथी रहेंगे। तुम्हारा राज्य में शिव बाबा तो नहीं आएंगे, लेकिन ब्रह्मा बाबा आएंगे तो उनका साथी हम बनेंगे। ये वायदा किया है ना, तो साथ चलेंगे, साथ रहेंगे और अभी भी साथ हैं। तो माता पिता का इशारा समय प्रति समय प्रैक्टिकल देख रहे हो। और कहते हैं हम लगातार इतना समय बीत रहा है, हमें अब सब कुछ प्रैक्टिकल में दिखाई दे रहा है। अचानक एवर रेडी। क्या दादी के लिए सोचा था कि जा सकती हैं? अचानक का खेल देखा ना। तो इस वर्ष एवर रेडी बाबा के दिल की आशाओं को पूर्ण करने वाले आशाओं के दीपक बनना ही है। बाबा की आशाओं को तो जानते ही हो, बनना है या बन जाएंगे, देख लेंगे। जो समझते हैं बनना ही है वो हाथ उठाओ। देखो कैमरे में आ रहा है। माता पिता को खुश तो बहुत अच्छा करते हो, अगर हाथ उठा के खुश तो कर देते हो बाबा को, बहुत अच्छा। माता पिता भी बच्चों के बिना अकेला जा नहीं सकते। देखो ब्रह्मा बाबा भी आप बच्चों के लिए मुक्ति का गेट खोलने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, एडवांस पार्टी भी इंतज़ार कर रही है, आप इंतज़ाम करने वाले हैं। बाबा कहते हैं और इंतज़ार वो सारी आत्माएं कर रही हैं, हम कौन हैं? इंतज़ाम करने वाले। आप इंतज़ार करने वाले नहीं, इंतज़ाम करने वाले हैं। तो इस वर्ष लक्ष्य रखो, अपनी लक्ष्य और लक्षण को समान रखना। बाबा कहते हैं अब लक्ष्य ही ये रखो कि मेरा जो लक्ष्य है और मेरा जो लक्षण है वो एक समान हो जाए, पूरी तरह से दैवी गुणों से हम भरपूर हो जाए। ऐसे नहीं हो लक्ष्य बहुत ऊंचा और लक्षण में कमजोरी, नहीं, लक्ष्य और लक्षण समान हो। जो आपके दिल की आश है समान बनने की, वो तब पूर्ण होगी जब लक्ष्य और लक्षण समान होंगे। अभी थोड़ा थोड़ा अंतर पड़ जाता है लक्ष्य और लक्षण में, अभी थोड़ा तो अंतर आ जाता है लक्ष्य और लक्षण में। योजना बहुत अच्छी बनाते हो, आपस में रूरिहान भी बहुत अच्छी करते हो, एक दूसरे को अटेंशन भी दिलाते हो। अभी दृढ़ता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इस संकल्प को अनुभव के स्वरूप में लाओ। जांच करो, जो कहते हैं वो उसका अनुभव भी करते हैं। बाबा कह रहे हैं कि अभी अच्छी बातें जो हम करते हैं, एक दूसरे को ध्यान भी दिलाते हैं, सब कुछ अच्छा करते आ रहे हैं, लेकिन अभी दृढ़ता हमारा जन्म से अधिकार है, इस संकल्प को अनुभव स्वरूप में लाओ। हमारी दृढ़ता जो है ना वो झलके। जांच करो, जो कहते हैं उसका अनुभव भी करते हैं। हम जो कुछ भी कहते हैं बताने में, समझाने में, वो हम अपने जीवन में अपनाया है। हमने पहले अपने जीवन में अपनाना है और उसके बाद ही दूसरों को बतलाना है। पहला शब्द है मैं आत्मा हूँ, इसी को ही जांच करो। इस आत्मा स्वरूप के अनुभव की अथॉरिटी हूँ, क्योंकि अनुभव की अथॉरिटी नंबर 1 है। बाबा कहते हैं अनुभव की जो अथॉरिटी है ना वो सबसे ऊपर है, नंबर 1 है। अच्छा, किसी भी परिस्थिति में स्वस्थिति पर स्थित रह सकते हो। बाबा कहते हैं अनुभव की अथॉरिटी जो बाबा कह रहे हैं ना ये नंबर 1 है। तो इसका जांचने का तरीका बाबा बताते हैं कि कोई भी परिस्थिति में अपनी स्वस्थिति में स्थित रह सकते हैं। ये चीज जांचो। मन की एकाग्रता, अच्छा, 3 बिंदियों का स्मृति स्वरूप बन सकते हो ना, बस फुल स्टॉप। अच्छा,
अभी 1 सेकंड में अपने श्रेष्ठ स्वमान माता पिता के दिल तख्त नशीन है, इस रूहानी स्वमान के नशे में स्थित हो जाओ। तख्त नशीन आत्मा हूँ, इस अनुभव में लवलीन हो जाओ। अच्छा, चारों ओर के अति प्यारे, सदा बाबा के प्यार में लवलीन रहने वाले, सदा स्वमानधारी, स्वराज्यधारी विशेष आत्माओं को चारों ओर के उमंग उत्साह के पंखों से उड़ने वाले और अपने मन के वाइब्रेशन से वायुमंडल को शांत श्रेष्ठ बनाने वाले सभी को बाबा का संदेश दे, दुख से छुड़ाए, मुक्ति का वर्षा दिलाने वाले, सदा दृढ़ता द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले, ऐसे चारों ओर के दिल के समीप रहने वाले और सम्मुख आने वाले सभी बच्चों को दिल का दुलार और दिल की दुआएं, याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद, प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है धर्म और कर्म दोनों का सही संतुलन रखने वाले दिव्य व श्रेष्ठ बुद्धिमान भव। और कहते हैं धर्म को भी और कर्म को भी दोनों का सही संतुलन बिठाना है। और ऐसा करने वाले हम दिव्य भी हो जाएंगे, श्रेष्ठ भी हो जाएंगे और बुद्धिमान का स्वरूप बनकर झलकेंगे। विस्तार से बाबा कहते हैं कर्म करते समय धर्म अर्थात धारणा भी संपूर्ण हो तो धर्म और कर्म दोनों का संतुलन ठीक होने से प्रभाव पड़ेगा। ऐसे नहीं जब कर्म समाप्त हो तब धारणा स्मृति में आए। बुद्धि में दोनों बातों का संतुलन ठीक हो तब कहेंगे श्रेष्ठ व दिव्य बुद्धिवान। धारणा रहते हुए कर्म करना है ना, नहीं तो साधारण बुद्धि, कर्म भी साधारण, धारणाएं भी साधारण होती हैं। तो साधारणता में समानता नहीं लानी है, लेकिन श्रेष्ठता में समानता हो। जैसे कर्म श्रेष्ठ वैसे धारणा भी श्रेष्ठ हो। हाँ जी बाबा, समझ गए बाबा, अच्छे से समझ गए बाबा। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, अपने मन बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट कर दो तो कभी अपसेट नहीं होंगे। मन बुद्धि को बाबा कहते हैं अनुभव की सीट पर सेट करो तो क्या होगा, अपसेट फिर बिल्कुल नहीं होंगे। हाँ जी बाबा। और अभी तक हमने परम पिता परमात्मा के इस अनमोल, अमूल्य, अव्यक्त मुरली को बाबा के परम पिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन करने का हमने इस ब्रह्मा कुमार ने प्रयास किया और अनुभव भी किया। अब मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहते हुए एक इशारा देते हैं कि इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। और ऐसा करने के लिए बाबा हर दिन हमें अलग अलग इशारे दे करके इसकी स्पष्टता को बढ़ाते हुए आज जो इशारा दे रहे हैं वो है ज्ञान स्वरूप, ज्ञानवान, सर्वशक्तिवान होने के बाद अगर कोई ऐसा कर्म जो युक्ति युक्त नहीं है वो कर लेते हो तो इस कर्म का बंधन अज्ञान काल के कर्म बंधन से पदम गुना ज़्यादा है। अज्ञान काल में कोई कर्म गलत हो जाता था ना तो बाबा कहते हैं उसमें उतना गड़बड़ नहीं होगा क्योंकि अज्ञान है। लेकिन जब अब ज्ञान के बाद बाबा कहते हैं अगर युक्ति से नहीं कर रहे हो, ऐसा कर्म जो युक्ति युक्त नहीं है वो कर लेते हो तो इस कर्म का बंधन जो है ना वो अज्ञान काल के कर्म बंधन से पदम गुना ज़्यादा होगा। तो इस कारण बंधन युक्त आत्मा स्वतंत्र न होने के कारण जो चाहे वो नहीं कर पाती
और यही बंधन जो हमारा बंधता है ना, ये हमें स्वतंत्र होने के बावजूद हम स्वतंत्रता का अनुभव के साथ नहीं कर पाते हैं। तो क्या कहते हैं, कारण जो चाहे वो नहीं कर पाती, इसलिए युक्ति युक्त कर्म कर दो, कर्म द्वारा मुक्ति को प्राप्त करो। बाबा कहते हैं इसीलिए जो हमारा कर्म जो है ना वो युक्ति युक्त होगा तो हम मुक्ति का अनुभव पाएंगे, युक्ति युक्त कर्म द्वारा मुक्ति को प्राप्त करेंगे। हाँ जी बाबा। और अब हमने परमपिता परमात्मा का इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली को उनकी चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन किया, उनसे वरदान प्राप्त किया। इशारे अव्यक्त रूप में स्थित होकर बाबा ने जो इशारा दिया उसे भी जान लिया। अब हमें करना क्या है, हमें अपने इस लक्ष्य को याद रखना है कि हमें लक्ष्मी नारायण बनना है, विश्व महाराजा बनना है। तो करना क्या है, इन सारी ज्ञान की बातों को वास्तविक जीवन में अपनाना है। और ये वास्तविक जीवन भी कहना एक तरह से गलत होगा, क्योंकि ये जो मेरा लौकिक जीवन है ये बस और बस मेरे अभ्यास के लिए है। उसका एक अभ्यास पुस्तिका है जिसमें आने वाली हर परिस्थिति मेरे लिए एक प्रश्न है, और उस प्रश्न का मैं कितना आत्माभिमानी स्थिति में रहकर उत्तर देता हूँ, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता हूँ, वही निर्धारित कर रहा है कि मैं अपने लक्ष्य के कितने करीब पहुँच रहा हूँ। तो इसके लिए अभी फिलहाल हमें लौटना है अपने इस स्थूल शरीर में, अपने इस किरदार, जहाँ मुझे न केवल अपने सारे आत्मिक गुणों की स्मृति रखनी है बल्कि अष्ट शक्तियों की जागृति रखनी है। और उन अष्ट शक्तियों को इस ब्रह्मा कुमार ने अपने मंथन से इस क्रम में सजाया है कि सबसे पहले हमारे भीतर ज्ञान के बाद जो शक्ति जागृत होती है वो होती है सहज शक्ति। जब हम ज्ञान की महीन बातों को नहीं समझ पाते हैं, कुछ स्पष्ट नहीं हो पाता है, या जहाँ पर भी जिस भी परिस्थिति में हम स्पष्टता में थोड़ा भी उलझते हैं तो लेकिन निश्चय पूरा होता है, तो हम सहन शक्ति की जागृति के साथ हर परिस्थिति को पार कर पाते हैं। उसके बाद जो जागृत होती है वो होती है परखने की शक्ति, और उसी के साथ साथ निर्णय करने की शक्ति। अब निर्णय क्या करना है, निर्णय करने के लिए हमारे पास 5 शक्तियां हैं कि हमें इन 5 में से कौन सी शक्ति का इस्तेमाल करना है। तो इसमें सबसे पहला इस ब्रह्मा कुमार को लगता है कि है समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति का अर्थ है, इस ब्रह्मा कुमार का मंथन रहा है कि सबसे पहले जो आती है वो है समेटने की शक्ति। समेटना क्या है, अपने उन पुराने संस्कारों को जो रावण के प्रभाव में बने हैं। दूसरा है समाने की शक्ति, वही सारी संस्कार जो अन्य आत्माओं में, संबंध संपर्क की आत्माओं में रावण के प्रभाव में पनपे हैं, विकसित हुए हैं और वो उनसे घिरे हुए हैं, तो उनको उस नज़र से हम देख पाएँ, इसके लिए हमें शक्ति जो चाहिए वो है समाने की शक्ति। तो उनके रावण के प्रभाव में बने संस्कारों को समाने की शक्ति। उसके बाद जो आती है वो है संकीर्णता की शक्ति। संकीर्णता की शक्ति का अभिप्राय इस ब्रह्मा कुमार के मंथन के अनुसार है कि जहाँ पर हमारा हस्तक्षेप का या फिर हमारे इन्वॉल्व होने का, हमारे उससे जुड़ने का कोई अर्थ नहीं है, हमारे लिए वो व्यर्थ है, तो वैसे में अपने आप को उसमें जोड़कर हम खामोखा में कहीं उलझ ना रहे हो, इसके लिए भी, इसका स्पष्टीकरण के लिए भी हमें शक्ति चाहिए कि जहाँ ज़रूरत, मतलब संकीर्णता के साथ, मतलब जिसको कहते हैं कि आराम से हम निकल सकते हैं और हम झूठ मूठ में फंस रहे हैं, वो काम ना करके, तो इसके लिए भी शक्ति चाहिए। तो वही है संकीर्णता की शक्ति। उसके बाद जो है वो है सामना करने की शक्ति। तो ये भी हमें परखना होगा ना कि हम यहाँ से एकदम, मतलब बिना किसी जुड़ाव के एकदम सीधे निकल सकते हैं या फिर हम निकल नहीं सकते, तो हमें उसका सामना करना ही है। तो हम उस परिस्थिति का, उन बातों का अच्छे से सामना कर पाए, उसके लिए भी हमें जो शक्ति चाहिए वही है सामना करने की शक्ति।
और उसके बाद जो एक शक्ति है उसका नाम है सहयोग की शक्ति। सहयोग की शक्ति का अर्थ है कि जब हम अपने सारे गुणों और शक्तियों से खुद को भरपूर अनुभव करते हैं, सारी शक्तियों की जागृति के साथ होते हैं, तब हम अन्य आत्माओं को सहयोग दे सकते हैं। यूँ तो हम यहाँ गलती ये करते हैं कि आज हमने पहला ज्ञान समझा और हम दूसरों को बताते हैं, तो ये बहुत खुशी और उमंग उत्साह के लिए ठीक है, लेकिन दूसरों को बताने में अगर हम पीछे हो रहे हैं, हम फिसल रहे हैं, वो हमें खींच ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम सहयोग की शक्ति से भी निपुण नहीं हुए हैं। तो जब तक हम खुद का पाँव अच्छे से न जमा लें, हम बाढ़ में किसी बह रहे या व्यक्ति को लौकिक तौर पर अगर उदाहरण के रूप में देखें तो किसी को बहता हुआ क्यों हम रोकें और खुद ही हमारे पाँव जमे नहीं हैं, हमने खुद को रस्सी से कोई चीज़ से बांधा नहीं है, तो फिर हम दूसरों को मदद नहीं कर सकते हैं, हम खुद ही बहने लग जाएंगे। तो इसलिए हमें इस बात का स्मृति रखनी है, इस शक्ति को भी समझना है। तो इस तरह की अष्ट शक्तियों की जागृति के साथ सारे सातों आत्मिक गुणों को स्मृति में रखते हुए सारी प्रतिक्रियाएं हमारे इसी अनुसार हो, ऐसा अभ्यास करने के लिए लौटते हैं अपने इस किरदार में, अपने स्थूल शरीर में। अच्छा, ओम शांति।